हाँ, तो लक्ष्मण जी, आज आपका क्या सवाल है? मेरा सर आपसे ये सवाल है कि क्रिया से आप संज्ञा कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो लक्ष्मण जी का आज का सवाल है कि क्रिया शब्द जो होते हैं, उससे हम संज्ञा का निर्माण कैसे करते हैं? और लक्ष्मण जी क्योंकि मुझसे काफ़ी दिनों से पूछ भी रहे थे कि करण जी, थोड़ा-सा आप इंग्लिश में बताइए। तो चलिए मैं आपको थोड़ा-सा इंग्लिश में बताता हूँ। हाउ टू मेक noun from verbs, how to construct nouns from verbs। ठीक है, नाउन से हम वर्ब से सॉरी क्रिया मतलब कि वर्ब से हम संज्ञा अर्थात कि नाउन कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैं आपको 4 शब्द डिस्कस करने वाला हूँ। ये 4 शब्द हैं हमारे। पहला तो वेयर। देखिए जितनी भी चीज़ें हैं जिसे आप ऐसे हाथ से ऊपर चढ़ाकर पहनते हैं या किसी चीज़ को ऐसे डाल करके पहनते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंग्लिश में वेयर। ठीक है, फिलहाल मैं केवल वियर के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई कड़ा हो गया, कोई बैंगल्स हो गए, चूड़ियाँ वगैरह होती हैं, उनको सबको ऐसे हाथ से ऊपर चढ़ा करके पहना जाता है, तो उसे हम कहेंगे वियर। तो वियर से बन गया, जैसे वियर से बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, जैसे कि मेंस वियर। जैसे कि आप शर्ट वगैरह जो होती है, पुल ओवर्स वगैरह होते हैं, टी शर्ट्स वगैरह होते हैं, उनको ऐसे चढ़ा करके पहनते हैं शरीर पर, तो उसे हम कह देंगे मेंस वियर। ठीक है, लेडीज़ जो कपड़े पहनती हैं तो लेडीज़ वियर हो गए। फुट जैसे कि चप्पल वगैरह, शूज़ वगैरह आप देखते हैं, हम पैरों में चढ़ा करके पहनते हैं, हमारी बॉडी का एक पार्ट कवर हो जाता है उसके अंदर, तो उसे हम कहेंगे फुटवेयर। ठीक है, दूसरा वर्ड जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंटेन। तो कंटेन जैसे कि आपने देखा होगा बॉटल्स हो गई, उसके अलावा जो ड्रम्स वगैरह होते हैं, पानी की टंकीज़ वगैरह होती हैं, ये सब लिक्विड्स को जनरली कंटेन करती हैं। तो जो लिक्विड को रखती हैं ये, जैसे कि बॉटल के अंदर पानी होता है, रखा होता है, तो हम कहेंगे द बॉटल कंटेन्स वाटर। तो कंटेन का मतलब होता है रखना, तो इसी शब्द कंटेन से बन जाएगा कंटेनर। ठीक है, जैसे कि लिक्विड कंटेनर, हमारी वाटर बॉटल जो है वो दरअसल में क्या है, लिक्विड कंटेनर है, क्योंकि पानी को रखती है। थर्मस के अंदर अगर हॉट टी है तो वो भी एक छोटा सा कंटेनर है, क्योंकि वो हॉट टी को कंटेन करके रखता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है होल्ड करना। देखिए होल्ड और कंटेन जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे घरों के अंदर एक बल्ब होल्डर होता है। ठीक है, तो बल्ब होल्डर के अंदर बल्ब क्या करता है, होल्डर क्या करता है, बल्ब को रखता है अपने पास में, फैसन रखता है, मतलब अपने अंदर जमा करके उसको रखता है, उसको गिरने नहीं देता है। तो वो सारी चीज़ें जो दूसरी चीज़ों को पकड़ करके रखती हैं, वो सारी की सारी होल्डर्स कहलाती हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा होल्डर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कि एक बुक होल्डर आता है, पेंसिल होल्डर आता है, पेंसिल को रखने वाला। एक बॉक्स जो है वो होल्डर की तरह ही हो सकता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपने पेंसिल्स डाली तो वो गिरने नहीं देगा, सीधी सी बात है, तो वो बुक होल्डर पेंसिल होल्डर हो गया। तो बहुत सारी चीजें जो है, तो होल्ड से बन गया होल्डर, होल्ड करने वाला होल्डर। एक मिनट, सॉरी फॉर पॉज। तो हम लोगों ने कहा कि होल्डर, जो चीज़ें होल्ड करती हैं वो होल्डर कहलाती है, तो होल्डर भी बोल सकते हैं आप। वाटर बॉटल होल्डर भी बोल सकते हैं, लेकिन वाटर बॉटल होल्डर जनरली बोलते नहीं हम, तो कंटेनर बोलेंगे उसको। और नेक्स्ट हमारा वर्ड जो है वो कीप। कीप का मतलब होता है चीज़ों को रखना। जैसे कि मान लो मैंने आपको ये पेन दिया और मैंने कहा कि आप इसे रखो, तो हम इसे कहेंगे कीप। तो कीप हमारी हो जाएगी वर्ब। ठीक है, और कीपर क्या हो जाएगा, रखने वाला, जो पर्सन इस पेन को रख रहा है वो क्या हो जाएगा, कीपर। जैसे कि जो बुक को रखता है उसे हम क्या बोलेंगे, बुक कीपर। ठीक है, जो पेन को रखता है वो पेन कीपर। समझ में आ रही बात। उसी तरह जो हाउस को कीप करता है, हाउस को जो रखता है, उसे हाउस कीपर बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा हाउस कीपर का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। हाउस कीपर का मतलब होता है जो घर की देखभाल करता है, रखवाली वगैरह करता है। चलिए, तो मैंने आपको 4 वर्ड्स सिखाए। ये 4 वर्ड्स दरअसल में क्या थी, वर्ब्स थी। पहला वर्ड मैंने लिया था वेयर। वेयर का मतलब होता है पहनना। दूसरा वर्ड मैंने लिया था कंटेन। कंटेन का मतलब होल्ड करना, जनरली लिक्विड को होल्ड करना, लिक्विड को रखना। थर्ड जो वर्ड है वो मैंने लिया था होल्ड। होल्ड का मतलब ऑब्वियसली बात है रखना। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपने अंदर रखती है तो उसे होल्ड कहा जाता है, यानी उसे होल्डर कहेंगे। और कीप मतलब रखना। तो देखिए वेयर से, वेयर एक वर्ब है, तो इससे नाउन क्या बन जाएगा, जैसे कि वेयर के आगे हमें क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा शब्द रखना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या बन जाएगा, एक नाउन बन जाएगा। जैसे कि मैंस वेयर,
जैसे कि चिल्ड्रन वेयर, जैसे कि बेबी वेयर, जैसे कि लेडीज वेयर एक्सेट्रा। तो वेयर एक वर्ब है और मेंस वेयर, जेंट्स वेयर ये सारे के सारे नाउन्स हैं। उसी तरह से कंटेन, कंटेन हमारी वर्ब है और कंटेनर जो है वो हमारा नाउन है। यानी कि कंटेन हमारी क्रिया है और कंटेनर हमारी संज्ञा है। उसी तरह से होल्ड, रखना किसी चीज को, तो ये हो जाएगा हमारी क्रिया यानी कि वर्ब। और होल्डर, तो होल्डर क्या बन जाएगा हमारा वर्ब। सॉरी होल्डर, आई एम सॉरी, एक छोटा सा कॉल आ गया था तो इसकी वजह से हमको वीडियो पॉज करना पड़ा। तो हम लोग बात कर रहे थे होल्ड के बारे में। होल्ड का मतलब होता है रखना, और जो उसे किसी चीज़ को रखता है उसे हम कहेंगे होल्डर। तो होल्ड हो जाएगी हमारी वर्ब और होल्डर हो जाएगा हमारा नाउन। उसी तरह से कीप, कीप का मतलब होता है रखना। जनरली इंसान जब चीज़ों को रखते हैं तो उस सेंस के अंदर हम कीप शब्द का यूज़ करते हैं। तो कीप हो जाएगी हमारी वर्ब यानी कि क्रिया, और कीपर, कीपर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा यानी कि संज्ञा हो जाएगा। ओनली 4 वर्ड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। अगर इस तरह से छोटे छोटे वर्ड्स को हम रोज़ाना देखते सुनते पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो नॉलेज है इंग्लिश का काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। थैंक यू सो मच।